ओम शांति। आज 14 मई 2025 की ज्ञान मुरली का संपूर्ण विश्लेषण और पुरुषार्थ के लिए विशेष ज्ञान बिंदु। भूमिका। आज की मुरली में शिव बाबा ने हमें संगम युग की अद्भुत और अनोखी विशेषता का बोध कराया है। यह समय, ये युग सारे कल्प से न्यारा है। यह वह पल है जब आत्मा रावण के पराई देश से अपने वास्तविक घर और राज्य की ओर यात्रा करती है। मुरली एक प्रकार की रूहानी जागृति है जो आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर कर्मातीत बनने की विधि सिखाती है। यह पढ़ाई कोई सामान्य शिक्षा नहीं बल्कि अमर लोक की तैयारियों की शिक्षा है। मुख्य मुरली सार। पहला, संगम युग की अनोखी विशेषता। यह समय संसार का एक ऐसा मोड़ है जहां आत्मा मृत्युलोक अर्थात पुरानी दुनिया में पढ़ाई करती है और अमरलोक अर्थात नई दुनिया के लिए भविष्य की प्रारब्ध कमाती है। ऐसी पढ़ाई जो इस जन्म में होती है और अगले जन्म में फल देती है, केवल संगम युग पर ही संभव है। दूसरा, पराया देश व अपना देश। इस पुरानी रावण राज्य को पराया देश कहा गया है जहां आत्मा दुख, कर्म बंधन और पतित पने में बंधी हुई है। वहीं अपना देश अर्थात परम धाम, सुख धाम वह स्थान है जहां आत्मा शांति और सतो प्रधान स्थिति का अनुभव करती है। तीसरा, रूहानी यात्रा और कर्म बंधन से मुक्ति। बाबा ने हमें याद दिलाया कि हम इस समय एक गुप्त यात्रा पर हैं। यह योग की यात्रा है जो आत्मा को कर्म बंधन से छुड़ाकर कर्मातीत बनाती है। बाप खिवैया है जो हमें पार उतार रहे हैं। चौथा, आत्मिक स्थिति और देही अभिमान। सतयुग में आत्मा देही अभिमानी होती है। शरीर में रहते हुए आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी होती है। बाबा अब वही स्थिति फिर से याद दिला रहे हैं। पांचवा, याद की शक्ति और पवित्रता। बाबा बार बार याद दिलाते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह याद आत्मा को पावन बनाती है, इसलिए माया के प्रहारों से सावधान रहकर बाबा की याद में रहने का अभ्यास करें। छठा, अंतिम समय की सच्चाई। यदि याद नहीं की तो अंत में पश्चाताप होगा। जब साक्षात्कार तो होगा लेकिन कुछ किया नहीं जा सकेगा। इसलिए बाबा ने चेताया, अब समय नष्ट मत करो, अच्छी तरह से पढ़ लो। सातवां, ब्राह्मण जीवन का मूल्य। यह ब्राह्मण जीवन ही एकमात्र जीवन है जो आत्मा को स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। इस जीवन का हर पल कीमती है। प्रश्नोत्तर विश्लेषण। प्रश्न, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, संगम युग पर हम जो पढ़ाई करते हैं उसका फल अगले जन्म में मिलता है। बाकी किसी युग में या समय में ऐसी पढ़ाई नहीं होती जो मृत्यु लोक में होकर भी अमर लोक का फल दे। विशेष पुरुषार्थ सूत्र। पहला, मैं संगम युगी आत्मा हूँ जो अभी रावण की दुनिया से बुद्धि योग तोड़कर अमरपुरी की तैयारी कर रही हूँ। यह स्मृति आत्मा को देही अभिमानी स्थिति में स्थित कर देती है। दूसरा, मेरी यात्रा गुप्त है। मैं हर कर्म में बाबा को साथ रख कर्म बंधन से मुक्त हो रही हूँ। यह संकल्प याद की यात्रा को जागृत रखेगा। तीसरा, हर क्षण मेरा पुरुषार्थ अंत समय की गति का निर्माता है, इसलिए मैं आज ही सशक्त, एकाग्र और निश्चयी बनता हूँ। इससे आज का पुरुषार्थ कल के भविष्य को संकल्पित करेगा। चौथा, मुझे संगम युग की पढ़ाई का मूल्य जानकर पढ़ना है ताकि मेरे जीवन का हर क्षण श्रेष्ठ बन जाए। पढ़ाई को गंभीरता से लेने की स्मृति सदा रहे। पांचवा, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। मुझे हर कर्म, संकल्प और संबंध को दिव्यता से भरना है। यह संकल्प आत्मा को दैवी स्वरूप में स्थित करेगा। निष्कर्ष, संगम युग ये है रूहानी विश्वविद्यालय जहाँ हम मृत्यु लोक में पढ़ अमर लोक के अधिकारी बनते हैं। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना, यही वह गुप्त यात्रा है जो कर्म बंधन से मुक्त कर कर्मातीत बना देती है। जो संगम का मूल्य जान गए वे हर क्षण को श्रेष्ठ संकल्प, याद और सेवा में लगाते हैं। सच्ची नियत, पवित्र बुद्धि और बाबा की याद, यही सत्यता है
जो साक्षात्कार का द्वार खोलती है। आज का एक एक संकल्प कल अर्थात स्वर्ग का प्रारब्ध का बीज है। अच्छा, ओम शांति।